नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज। हमारा उद्देश्य है आपको नई नई प्रतिभाओं व राजकीय सेवा में अपना योगदान देने वाली हस्तियों से रूबरू करवाना। आज हम आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने अपना कार्य निष्ठापूर्ण व ईमानदारी से किया। अपने कार्यकाल में इन्होंने कहां सेवाएं दी, किस प्रकार रहा इनका जीवन और जीवन का परिचय, आइए सुनते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज़ का खास प्रोग्राम खास मुलाकात। हम जिस प्रकार लगातार आपको सेवानिवृत्त अध्यापकों से रूबरू करवाने जा रहे हैं, क्योंकि इनकी जो सेवा है एक समाज सुधारक के रूप में और बच्चों को एक अच्छी राह पे ले जाने का जो इनका प्रयास था, अभी ये सेवानिवृत्त हुए हैं तो इनका जानेंगे जीवन परिचय और इन्होंने किस संघर्ष के रूप में जिस प्रकार शिक्षा को एक बढ़ावा देने का प्रयास किया और इनकी मेहनत और लगन से आज जो बच्चे हैं अपने लक्ष्य को प्राप्त हुए, तो किस प्रकार इनका जो बच्चों से जुड़ाव था, किस प्रकार की इन्होंने समस्याओं का सामना करना पड़ा। क्योंकि एक अधिकारी होता है उसको कहीं ना कहीं अलग अलग जगह जैसे ट्रांसफ़र होते हैं तो वहाँ भी जैसे परिवार को भी संभालना पड़ता है और अपनी राज्य की सेवा पर भी ध्यान रखना पड़ता है। तो इसके बारे में भी इनके संघर्ष के बारे में जानेंगे। हमारे साथ हैं वरिष्ठ अध्यापक सेवानिवृत्त 82 LNP से अगर बात करें सेवानिवृत्त हुए हैं श्रीमान रूपराम जी, तो आज इनसे चर्चा करेंगे। सर, सबसे पहले तो हमारे चैनल में स्वागत है आपका। सर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे घर पधारे हैं। और मैं सबसे पहले मेरी नियुक्ति है वो मैं परम भाग्यशाली समझता हूँ अपने आप को कि मेरे परम आदरणीय गुरुजी जिन्होंने मेरे को कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाया था, उसी स्कूल इसी उधमपुर ब्लॉक के राजकीय प्राथमिक विद्यालय 49 LNP में मेरी नियुक्ति हुई थी। और वहाँ मैं सिर्फ केवल 1 वर्ष रहा था और उसके बाद में मेरी स्थानांतरण है वो मेरे गांव के नज़दीक ही 3-4 किलोमीटर के करीब है जो, तो वहाँ राजकीय प्राथमिक विद्यालय 55 LNP में हो गई। और वहाँ मेरे सेवा काल का बहुत बड़ा एक काल है वो वहाँ मैंने व्यतीत किया। लगभग 21 वर्ष और कुछ महीने वहाँ मैंने अपनी सेवाएं दी अध्यापक काल के दौरान। और उसके बाद में मेरा वहाँ से 55 LNP से स्थानांतरण 3/10/2009 को अपने इसी ग्राम अपनी पदोपर पंचायत समिति में 27 ML जिसको साजनवाड़ा भी बोलते हैं, वहाँ मिडिल स्कूल में नियुक्ति हुई। और वहाँ से 13-12-16 को मेरा अपने प्रमोशन होके मैं सुरतगढ़ ब्लॉक के 26 LGW गांव में मिडिल स्कूल में स्थानांतरित हुआ। और उसके बाद में मैं इसी वापस अपने पदोपर खंड में 82 LNP जो इस खंड का सबसे सुरतगढ़ की तरफ है आखिरी स्कूल है मिडिल स्कूल 82 LNP में मैंने 15 जुलाई और 2019 को वहाँ मैंने ज्वाइनिंग की। और उसके उपरांत मैंने लगातार अपने सेवानिवृत्ति तिथि तक यानी कि 30 जून 2024 तक अपनी सेवाएं वहीं दी है मैंने उस स्कूल से। वहाँ मैं सेवानिवृत्त हुआ हूँ उधमपुर ब्लॉक से। सर, जैसे अगर बात करें, बड़ी सौभाग्य की बात होती है कि एक बच्चा जब किसी घर से जॉब पे लगता है या सेवानिवृत्त होता है तो बड़ी खुशी का माहौल होता है। आपके लिए एक सौभाग्य रहा कि 49 LNP जहाँ से आपने प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की और उसी विद्यालय में आपको एक पढ़ाने का मौका लगा, तो कैसा महसूस कैसा हुआ जिस विद्यालय से अपने पढ़े और वहीं अपने पढ़ाने का जैसे अवसर प्राप्त हो? वो मैं उस विद्यालय में पढ़ा तो नहीं था, लेकिन वो जो मेरे गुरुजी थे, प्रथम मैंने कक्षा 1 से 5 पास की थी, वो मेरे ही गांव इसी 56 LNP में 20 वर्ष के करीब रहे थे पुराने समय में। और मैंने लगभग ये 1974 में 5वीं पास की थी। और वो गुरुजी जब मेरी प्रथम नियुक्ति हुई तो मेरे को पता नहीं था, लेकिन मैं 49 LNP किसी से पूछ के वहाँ मैं गया तो पता चला कि वहाँ एक ही गुरुजी थे और वो मेरे परम आदरणीय गुरुजी थे जिन्होंने मेरे को 1 से 5वीं तक पढ़ाया था। तो मेरे को बहुत ही खुशी हुई। और उनको तो ये पता नहीं था भी मैं कोई नियुक्ति ऑर्डर लेके गया हूँ उनके पास में। और वो मेरे को वैसे भी जैसे मेरा नाम पूरा रूपराम है तो मेरे को रूपा करते थे भी आ भाई रूपा। तो मेरा बड़ा उन्होंने मेरे से है भी मेरा आदर किया, सम्मान किया। फिर उनको मैंने वो नियुक्ति पत्र दिया और वो देखा तो मेरे गुरुजी इतने खुश हुए कि पूछो मत। तो वो बहुत ही खुशी के क्षण थे कि भी मेरे गुरुजी के पास मेरा प्रथम नियुक्ति हुई। तो जैसे आपने अलग अलग विद्यालयों में शिक्षा दी, बच्चों को शिक्षित किया,
तो जब आपके द्वारा पढ़ाए गए बच्चे आपको मिलते हैं तो आपने तो वो अनुभव किया जब आप अपने ही अध्यापक के सामने एक नियुक्ति पत्र लेके गए और उन्होंने आपको वहाँ पे ज्वाइनिंग दिलवाई, एक शपथ दिलवाई, तो उस टाइम जो एक गर्व महसूस हुआ। लेकिन आपके द्वारा जो पढ़ाए गए बच्चे जब आपको मिलते हैं वो सक्षम होते हैं कि गुरुजी, आप तो शायद उनको जो शक्लें भी भूल जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब वो बताते हैं कि गुरुजी हम आपसे शिक्षा ली है और आज इस पद पर हैं, कितना गर्व महसूस होता है? इस बात को लेकर के हमें बहुत बड़ा गर्व होता है, क्योंकि ये एक जो अध्यापक का पद है ना, ये शिक्षा विभाग में एक पद ही ऐसा है। मेरे 37 वर्ष के करीब सेवा काल में बहुत से बच्चे, काफ़ी बच्चे सर्विस में लगे हुए हैं और मेरे को मिलते भी हैं कई बार। और बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो मतलब बड़ा बड़ा कारोबार संभाल रहे हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन भी है। कुछ ही ऐसे मेरे शिष्य हैं जो कि उन्होंने अपनी खुद का काम संभाल रखा है, दुकानें कर रहे हैं, जैसे बींज वालेड, मसरोर, गंगानगर है, इसी तरह से मेरे को। और कुछ मेरे शिष्य हैं वो अध्यापक भी लगे हुए हैं, जैसे हमारे इधर ही जो चौपन ग्राम पंचायत है टेस्टल ओलंपिक स्कूल में जो शुरुआत से लगाया, वो मेरे पास ही पढ़ा हुआ बच्चा है और लगाया है। एक बार मैं अपने बीज वाला कोई काम से बैंक गया था और बैंक में इन मनरेगा वालों की इतनी भीड़ रहती है कि पूछो मत। काम मेरा कुछ भी नहीं था और मेरे को तो इस काम के लिए घंटों लग जाने थे। जब मैं वहाँ वैसे अंदर गया तो एक लाइन में लगा हुआ, तो वो फौज में लगा हुआ है, मेरा शिष्य है, गोदारा बिश्नोई है, पिचमन लाइन पी से। तो उसने लाइन में लगा हुआ था, देख कर उसने मेरे पैरों के हाथ लगाया, गुरुजी नमस्कार। तो तब ऐसा अनुभव होता है कि भी जो अपनी जो एक है, हम कभी कभी कभार बात कर लेते हैं ना कि भी ये जो अपना पैसा है, कोई इतना बहुत बड़ा पैसा, मैं तो ये मानता हूँ कि इस पैसे से बड़ा कोई पैसा ही नहीं है। जब 100 आदमियों के सामने कोई अपना शिष्य अपने एक मतलब गुरुजी के चरण छूता है और सारे देखते हैं, तो इसका प्रभाव भी बहुत पड़ता है भी किस समय से ये बच्चा इनके है, तो अभी तक इन बच्चों में ये संस्कार जीवित है। तो गुरुजी, वो उस बच्चे ने मेरे को मतलब पूछा कि गुरुजी कोई काम था क्या? मैं क्यों, काम तो था, थोड़ा ही था, चलो कोई बात नहीं, मैं इधर बैठ के मैं करा। क्या नहीं मेरे को दीजिए कापी। और मेरे को कुछ शायद एंट्री करवानी थी, पता नहीं क्या, लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा थी। तो वो क्षण भी मेरे याद है। और एक जो वो भी पिचमन लाइन पी का है और बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर का काम करता है, जैसे पक्के खाड़ों का ठेकेदार है, पक्की सड़कों का ठेकेदार है। और जब मेरे पास वो बच्चा पढ़ता था, उसका पिताजी अब भी लोगों की ज़मीन पे काम करता है। उसका नाम कलवंत सिंह है और वो भी मतलब भी ये सिख कुमार है। और वो जो हमारे जो इधर 56 लेन पी से रिडमलसर की तरफ जो 3 किलोमीटर सड़क जाती है, तब मेरे को एक दिन पता चला कि कलवंत सिंह ने, मेरा जो शिष्य है, उसने ठेका ले रखा है। तो मेरा कुदरती वहाँ रिडमलसर उसकी दुकान भी है, वहाँ जाना हो गया। तो मैं उनसे मिला, उसने मेरे को इतना मतलब आदर दिया, इतना कि मैं गदगद हो गया वास्तव में। भी शिष्य तो यार, उसने जब वो बताना शुरू किया उसने भाई गुरुजी वो तो दिन वो ही थे और मेरे पिताजी को मैं घर पे खेती का काम नहीं करने देता और मैंने ये इतनी प्रॉपर्टी बना ली है और मेरे इतना अच्छा काम चलता है भगवान की दया से ये रूम। तो वास्तव में बहुत खुशी हुई उसने देख करके। और भी बहुत से शिष्य हैं जो अपने सर्विस में हैं, कई बार मिलते हैं अभी, तो वो काफ़ी शायद जयपुर जोधपुर में काम करते हैं। ये बिल्कुल, क्योंकि जो एक एक पल था, आपके जो क्षण थे शिक्षा के क्षेत्र में, उनको भी आपने काफ़ी संजो के रखा है क्या? शिक्षा के क्षेत्र में याददाश्त तो मेरी अब भी बहुत अच्छी है सर। और अपने सेवा काल में मैंने एक आपको मैं बात बताऊंगा, आपको जचेगी नहीं ये बात भाई। मैंने 60 अपनी सेवा काल पूरा करके 60 वर्ष में सेवानिवृत्त हो गया और मैं अपने जीवन में एक भी मेडिकल नहीं लिया, मेडिकल की छुट्टी नहीं ली। पिछले जब सर्दियां थी लास्ट, तो पीओ साहब भी बोलने लगे कि सर्दी ज़्यादा पड़ती है, कोई कभी तबीयत खराब है तो मेडिकल ले लो। मैंने तो आपकी सर्विस बुक देखी थी, तो आपके तो मेडिकल पता नहीं कितने पड़े, 700 कुछ पड़े। मैंने मेडिकल लिया और ना मैंने सरकार की तरफ से 1 रुपये का बिल नहीं उठाया, ये मेरा रिकॉर्ड है। जबकि मेरे साथ मेरे माताजी और मेरे पिताजी मेरे साथ ही रहते थे। उन्होंने भी मतलब है भी पूरे बुजुर्ग होकर के 85-87 साल के होकर के शरीर को छोड़ा है। तो यानी मैंने कभी उनके नाम से, मेरे 3 लड़कियां 1 लड़का है, अपनी संतान के नाम से और मेरे नाम से मैंने 1 पैसे का बिल नहीं उठाया कभी। सर, सबसे पहले आपने बात की कि जैसे स्वास्थ्य के रूप में अगर लोग लीव ले लेते हैं, लेकिन आपने कभी ऐसा नहीं किया। तो आज स्वास्थ्य का क्या राज है आपका? स्वास्थ्य वैसे तो अपने एक कहावत बनी हुई है सर जी
कि जैसी जैसी हम भावना रखते हैं, जैसी नीयत रखते हैं ना, वैसे उसका कुछ ना कुछ वो फल मिलता है। और मैं इस बार को काफ़ी हद तक मैं मानता हूँ, मेरी नीयत ही नहीं रही। मेरे पिताजी मेरे को तो नहीं कहते थे, दूसरों के सामने मजाक करते थे। मेरे कोई दोस्त होते थे, मेरे सामने बात आ जाती थी कि ये हमारे वाला है ना, मास्टर लगा हुआ है, इसको तो कभी छुट्टी नहीं मिलती है, ये रोज़ स्कूल जाता है। और मैंने पूरे अपने 37 वर्ष के काल में कभी अपनी 35 CL पूरी नहीं की, कभी नहीं लीजिए। तो मेरे मन में भावना ही नहीं आई है कभी भी भाई मैं जानबूझ के, ये लोग अपने बिल बना के गोल करके रखते हैं, मैं जमा कराऊंगा। और ये मेरा रिकॉर्ड है, चाहे मेरा रिकॉर्ड देख सकते हो आप, ऐसा नहीं मैं कोई ऐसी बना के बात कर रहा हूँ ना, बिल्कुल मैंने नहीं किया। मेरी जैसी नीयत थी, भगवान ने मेरे को वैसे ही दिन दिए। मैं बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूँ भी मैं तो कभी बीमार नहीं हुआ। और लगभग मैंने तो ये कोई कहते हैं कोई BP चेक करवाना, शुगर हो गया, फलाना ढीकड़ा पूछड़ा, मैंने अभी तक BP कभी चेक ही नहीं करवाई, मेरे कुछ हुआ ही नहीं, कुछ भी मेरे अलग जगह आपकी सेवाएं रही, तो परिवार का कैसे सहयोग रहा आपके साथ? परिवार का मेरे साथ बहुत ही अच्छा सहयोग रहा, जो ख़ास तौर से समझ पकड़ने के बाद में तो मेरी बच्चियां, मेरे 3 लड़कियां हैं बड़ी, उनसे एक छोटा मेरा एक लड़का है। तीनों लड़कियों ने मेरे को कभी ये महसूस नहीं होने दिया, पढ़ने के साथ में भी मैंने उनको भी, ऐसी बात नहीं है भी गांव में रह करके मैंने उनको अपने शिक्षा नहीं दिलवाई है। उनको भी पोस्ट ग्रेजुएट है, B.Ed होल्डर है, BSTC करवाई है, लड़का भी स्नातकोत्तर है और मैं खुद स्नातकोत्तर हूँ। मैंने उनको अच्छी तरह से पढ़ाया है। लेकिन कई सौभाग्य की बात है कि मेरे माता पिताजी बुजुर्ग होने के बावजूद भी मेरी लड़कियों का इतना सहयोग रहा है, क्योंकि वो बड़ी थी लड़के से। और बाकी समय तो मैं छुट्टियों के बाद में तो औरत में थोड़ा बहुत खेती उनको मैं उनके पास लगभग संभालता, ऐसी नीयत थी मेरी, मैं उनके साथ ही रहता लगभग, ऐसी कोई बात नहीं थी। परंतु मेरी एक जो लड़कियों का सहयोग है वो भी मेरी माँ बाप की सेवा के अंदर, परिवार के अंदर मेरे को आगे बढ़ाने में मेरे को कभी छुट्टी क्यों नहीं लेनी पड़ी। मैंने ये इतना बड़ा मकान बनाया तो 7 महीने तक मेरे ये मिस्त्री लगे हुए थे। और वो मिस्त्री ये पहले दिन आए ना, तो घर से रोटी अपना खाना लेके आए, मैंने उनको पहले दिन ही मना कर दिया, भाई आप खाना लेके नहीं आना है, मेरे घर में दाल रोटी बनती है, हलवा बनता है, जो भी बनेगा आपको मिलेगा, खाना आइंदा से नहीं लेके आना। पूरे 7 महीने उन्होंने काम किया है। मेरी लड़कियों को वो देख करके जाते वक्त हैरान हो गई कि हमने इतने सैकड़ों घरों की कोठियाँ बनाई है। और तरह उनको तो तरह के स्वभाव वाले आदमी मिलते हैं, औरतें घरों में, लेकिन गुरुजी आप जैसा घर नहीं मिला। वो जाते वक्त ये कह के गए थे मेरे को। बिल्कुल, ये सर की बहुत अच्छी बात बताई कि जो बच्चों का सहयोग है, इनकी धर्मपत्नी का चाहे बच्चियों का, तो इनकी माता पिता की जो सेवा में उनका पूरा योगदान रहा है। क्योंकि आप तो सेवा में, राज्य के सेवा में थे, तो टाइम परिवार के लिए भी बहुत कम निकाल पाते थे, लेकिन उन्होंने आपके परिवार को संभालने का जो एक पूरा जिम्मेदारी के साथ में निभाया। हाँ बिल्कुल निभाया सर जी। और अब तो वो मेरे चारों जो बच्चे हैं, 3 लड़कियां के लड़के, मैंने उन सब की शादी हो गई है। लड़के की तो अभी अपने 1 अप्रैल की शादी थी, और तीनों बच्चियों की शादी बड़े धूमधाम से लड़के की समेत मैंने की है। और अपने अच्छी तरह से सब जो भी है जोई भाई सब काम में लगे हुए हैं, अच्छे घर मिले हैं उनको, कोई इसी प्रकार की कोई तकलीफ़ नहीं है उनका। इस परिवार के मेरे ये ज़्यादा CL PL नहीं लेने का, मेडिकल लेना है, उनका मेरे पास बहुत सहयोग रहा है ये मेरे। सर वर्तमान में अपने बात करें तो इस क्षेत्र में नशे की प्रवृत्ति काफ़ी बढ़ती जा रही है। आप हमेशा शिक्षा से जुड़े रहे हैं, बच्चों को अच्छी राह पे लाने का आपका प्रयास रहा है। क्या कहना चाहोगे यहाँ के युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए, क्या प्रयास? नशे के बारे में मैं तो सिर्फ यही मैं संदेश देना चाहता हूँ कि भी जो एक बार जो अपनी एज है, और जो इसका सबसे ज़्यादा असर पड़ता है अपने जो संगति का, बच्चे अपनी जिन लड़कों या ऐसी मतलब है लड़की है तो भी आजकल ऐसे देखने में आता है, बड़े बड़े शहरों में लड़कियां भी नशे करती है, शायद गाँव में तो ऐसा कोई बिल्कुल ऐसा नहीं है। और लगभग मैं तो ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमारे गांव के अंदर लगभग 56 लेन पे करीब 100 घरों की बस्ती है, एक मुरबे सवामर के मुरबे के अंदर बसी हुई। यहाँ आपको शायद ही बार भी पूछ लेना आप, दूसरे गाँव में ऐसा कोई है नहीं। लेकिन मेरा संदेश यही है, संगति अगर अपने से बड़ों से करेंगे, बुज़ुर्गों के साथ उनके कुछ आप टाइम काउंसलिंग दोगे, उनके साथ बैठोगे तो वो आपको अच्छा ज्ञान देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा बड़े बुजुर्ग पहले क्या करते थे, ये कड़ी होका पी लेते थे, ये कोई ऐसा कोई नशे के अंदर नहीं आ जाता है। नशा तो जो आजकल चल रहा है चिट्टे का, पंजाब में या हरियाणा के, जैसे अपने अखबारों में पढ़ते हैं साहब,
तो जैसे कभी अखबार उठा के देख लो सादुल शेर का किधर उधर तो लगभग इनमें हैं तो पकड़े ही जाते हैं, बीज बाइल अपने बॉर्डर पंजाब की तरफ है। लेकिन मेरा संदेश यही है कि संगति के उन बच्चों से संगति से दूर रहें जिनको आपको ये पता चल जाए भी ये तो थोड़ा सा गलत लाइन में है, बचें और ख़ुद को भी बचाएं। जो टीन एज है लगभग जैसे चलो 13-14 तो क्या 15 लेकर के जो बच्चा अगर समझ जाता है 20-21 साल के करीब है, 19-20 के करीब है, तो शायद उसके बाद में तो वो ठीक रहता है, तो वो मेरे हिसाब से ठीक ही रहता है। ये उम्र एक ऐसी है कि इसमें अगर लत नशे की लग गई या बुरी आदत की लग गई तो उसका भविष्य चौपट हो सकता है, उसका भविष्य बिल्कुल ख़राब हो सकता है। ये एक उम्र ऐसी है, इस पर अगर थोड़ा मेरा ये भी संदेश है भाई, अपने जैसे बच्चे हैं, लड़की है, लड़का है, कई घरों के अंदर खुद अगर कोई नशा करता है, जैसे मैं खुद शराबी होऊंगा या मैं कोई नशा करूंगा तो मैं अपने बच्चों का शाम के बाद में क्या ध्यान रखूंगा। अभी लड़कियां पढ़ रही है, क्या कर रही है, मोबाइल से कर रही है, उनको भी मेरा ये संदेश है भी अपने आजकल तो संतानें भी कम है, पहले होती थी 10, 12, 8 ऐसे थी भी 1-1, 2-2 बच्चे हैं, लगभग अपनी संतान पर अपने को संतान के साथ काउंसलिंग, चाहे वो पढ़ा लिखा आदमी है चाहे वो अनपढ़ आदमी है, लेकिन बच्चे चाहे कितने पढ़े लिखे, घर के अंदर काउंसलिंग होगी तो किसी प्रकार की मेरे हिसाब से व्याधि नहीं होगी। आपस में वार्तालाप होना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए, और गार्जियंस को, माँ बाप, दादी दादा को, अपने मतलब पोता पोती है, बेटियां हैं, लड़के, उन पर थोड़ा सा ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी खुला छोड़ दें, हम उनकी निगरानी करना बहुत ज़रूरी है। समय में थोड़ा सा मतलब ऐसा टिपिकल समय है अब, यही कहना। तो सर अगर बात करें जैसे आपके काफ़ी कार्यकाल जैसे राज्य के सेवा में बीता और घर परिवार का भी आपने बताया कि काफ़ी शौक रहा, तो और अभी वर्तमान जैसे युवाओं को भी आपने सीख दी, तो आगे हमारे चैनल के माध्यम से आपके शुभ चिंतकों को और यहाँ के जो निवासी है ग्रामवासी, उनको क्या संदेश देना चाहिए? मेरा चैनल के माध्यम से ग्रामवासियों को और उनको यही संदेश है भी, अपनी एक तो सबसे पहले चाहे कोई खेती का काम करे, चाहे सर्विस में है, चाहे बिजनेस करे, व्यापार करे, अपनी दिनचर्या को पूर्ण परिपक्व रखें। अपने को, अपने परिवार के सदस्य हैं उनको पर इसका असर पड़ेगा। आप सुबह जल्दी उठिए, चाहे आप जल्दी सो जाएं, तो जल्दी उठोगे तो आप थोड़ा फ्रेश होके कुछ योगा वगैरह कर सकते हो। जैसे मैं 2007 से योगा कर रहा हूँ और मेरा 30 मिनट 35-40 मिनट का योगा का मैं करता ही हूँ, चाहे घर वाले उठे ना उठे, चाय के अंदर मेरे अंदर किसी प्रकार का बैल नहीं है। मैं बीड़ी ज़्यादा शराब का तो मैं आपको दावे कहता हूँ, मैंने ज़िंदगी में शराब चखी नहीं है, मेरे को ये पता नहीं है उसका टेस्ट कैसा होता है। तो मेरा यही है अनुरोध चैनल के माध्यम से, भाई आप कुरीतियों से बचे और शिक्षा के बारे में भी अपनी लड़कियों को गांव में बैठ कर ये ना सोचे भी लड़कियां कुछ नहीं बन सकती है, लड़कियों को भी पढ़ाएं और उन पर थोड़ा सा अगर कम उम्र की है उन पर तो अपने जो आजकल चला हुआ है एंड्रॉयड मोबाइल पर उन पर थोड़ा सा हस्तक्षेप करें। ऐसा नहीं है भी सारे दिन ही वो कुछ उठपटांग देखते रहें। तो एक मैं आपको अलग से बात बता दूं कि हमारा छोटा सा गांव है, तो यहाँ तो प्रेरणा के स्रोत ऐसे है कि मेरा एक वैसे तो घरों में मैं उनको मामा जी कहता हूँ, पद बड़ा है लेकिन उम्र से मेरा छोटा है। वो मेरे इधर पड़ोस में ही है घर, तो वो गंगानगर रहते हैं, रेलवे में है। उन्होंने एक लड़की एक लड़का है, दोनों लड़के आपको पता भी होगा IAS ऑफिसर हैं। एक तो अभी कलेक्टर ज्वाइन किया है, एक लड़की है जो इसमें अपने GST के अंदर कमिश्नर बेस पे, उसको 6-7 साल हो गए। एक है बिल्कुल उसको 22 सारे दूसरों की ज़मीन पे काम करते हैं, गरीब घर का लड़का, और मेरे से छोटा था जब मैंने पोस्ट ग्रेजुएट ज्वाइनिंग कर ली सर्विस में, तो वहाँ नौकरी नहीं लगा था उसकी। मत देखो आप, उसने लड़के को इतना पढ़ाया है, उसके घर से भी टीचर है, उसने कितना बड़ा संस्कार दिए हैं कि आज देखो भी अगर किसी के संसाधन युक्त कोई अगर लड़का लड़की कुछ नहीं बन पाता, लेकिन उनके पास क्या था, 2 लड़का लड़की दोनों, 2 ही लड़के लड़की है संतान, और दोनों IAS है और दोनों सर्विस में हमारे गांव के। सर हमने अधिकतर देखा है कि जैसे सेवानिवृत्ति के बाद कहीं ना कहीं अधिकारी गण है वो मान लो राजनीति की तरफ या व्यवसाय की तरफ जैसे अपना जो रुझान है अपनाते हैं। आपका क्या लक्ष्य निर्धारित किया आगे सेवानिवृत्ति? सर मैंने अभी तक तो वैसे कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है। वैसे इसका कोई काम करने का कोई अंतर सिरा नहीं है, इसका कोई छोड़ नहीं है। तो अभी तक तो मेरा ऐसा कोई राजनीति के अंदर करने का, मैंने ज़िंदगी में कभी भी राजनीति में रोल लिया ही नहीं है।
ख़ास तौर से इलेक्शनों के समय में तो खुद डरता था कर्मचारी हो गए। और वैसे मैं राजनीतिक तौर पे मैं आना चाहूँ तो हमारा पूरा ग्राम पंचायत में मेरे को समर्थन है, क्योंकि मेरे जीवनेश्वर ग्राम पंचायत में मेरे पिताजी 68 से लेकर के 81 तक हमने ये अपने निर्विरोध सरपंच रहे हैं। हमारे को एक एक गांव की गली एक सदस्य कैंडिडेट 8 भी। कुछ दिन पहले मेरे को एक अपने जीवनेश्वर गया था, वो हंस रहा था कि गुरुजी अब तेरे को तो रिटायरमेंट हो गया, पैसे वैसे काफ़ी मिलेंगे, तेरे को सरपंच का चुनाव लड़ा दे। मैंने हाथ जोड़ के मना कर दिया, भाई हम ऐसे कोई काम करने वाले नहीं है। अब काम तो देखो आप कर लिया, खेती वेती भी मेरे पास अच्छी है और लड़कियों भी शादियां कर दी है, जो भी लड़के हो गए सारा लगभग उनका काम सब लड़के की शादी कर दी, बड़े बड़े खर्चे सारे लगभग निकल गए। वैसे तो कमाने का कोई क्या है, कोई कुछ भी काम कर लो, लेकिन मैं इस बात से संतुष्ट हूँ भी मेरे को कोई गड़बड़ नहीं है, रोग नहीं है मेरे। तो मैं घर खेत में मैं तो यही करना चाहता हूँ, मैं घर में आराम से रहूँ, अपने परिवार को मैं कुछ मेरा सहयोग दे सकूँ। लड़का अगर कोई सर्विस में लग जाता है तो ठीक है, नहीं है तो वो तो संभालेगा और कराएगा, तो भी उसके कोई नहीं होगा। मैं यही इच्छा रखता हूँ। तो ये थे हमारे साथ वरिष्ठ अध्यापक श्रीमान रूपराम जी मार, जिन्होंने बताया कि काफ़ी समय जो इनका राजकीय सेवा में गुजरा एक बहुत ही अच्छी सोच के साथ, और बच्चों को जो शिक्षा देने का जो इनका प्रयास था वो बेहद तरीके से जो सफल भी रहा। और इनका जो स्वास्थ्य का राज है वो कहीं ना कहीं जो ये योगा को टाइम देते हैं, तो सभी को इनसे सीख लेनी चाहिए, इनके उत्तम विचार थे। तो सर हमारे चैनल में 10 मिनट टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, आपका भी धन्यवाद, आप पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभारी हैं हम आपके। तो अब तक के लिए इतना ही। हम आपको गांव शहर से लेकर हर क्षेत्र की खबरों से रहेंगे अपडेट और वहां के विचारों को लेकर आपको रखेंगे अपडेट। तो देखते रहिए सूचना दर्पण न्यूज और हमारी वीडियो को लाइक शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।